साहब मुमरा कलवा विधानसभा सीट है जी महाराष्ट्र की नजर है, लेकिन एक तरफ नजीब मुल्ला है, दूसरी तरफ 3 बार के विधायक जितेंद्र रावत। जी सेक्युलर की बात हो रही है, एक तरफ आपका भी दावा है कि एनसीपी अजीत पवार को सेक्युलर है, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र रावत दावा करे कि वही असली सेक्युलर जी। है। किसको समझा जाए? नहीं, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि हम सेकुलर उसी को मानेंगे जिसको दोनों समाज के लोग चाहते हैं और जो दोनों समाज के लोगों के लिए काम करता है। अब अजीत पवार साहब, सुनील तटकरे साहब, हमारे प्रेसिडेंट नजीब मुल्ला साहब, ये सब लोग हमेशा से मुसलमान हिंदू कभी भी इन्होंने किया नहीं। हमारे पार्टी के सारे नेता जो हैं वो हमेशा से हमारे सभी लोगों का काम करते आए हैं और हमको कोई किसी से ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सेकुलरिज्म का दावा कर रहे हैं उनके अगर एक एक कारनामे बताए जाएंगे तो बहुत सारे कारनामे निकलेंगे। कल आप सांसद हाँ मुमरा में पहुंचे थे, विधायक जितेंद्र रावत के लोगों प्रचार करके उनका कहना था घड़ी को वोट देना यानी कि भाजपा को वोट देना, उससे बेहतर है कि भाजपा को दे दिया जाए। जी क्या जवाब है? नहीं, घड़ी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना नहीं है। घड़ी को वोट देना है, वो इस गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। इस गवर्नमेंट का 3 पार्टियों की गवर्नमेंट बनी हुई है, उसका अजीत पवार की जो पार्टी है और सुनील तटकरे साहब की जो पार्टी है वो इस गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को कोई वोट दे रहा है। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं काफी जज्बाती बातें हो रही है। हाँ। और दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज एक जज्बाती समाज है, मुसलमान एक जज्बाती कौम है। मैं मुस्लिम समाज से ये उसके मसाइल की बात करो नहीं, मैं तो बहुत जल्दी वो रिझ जाता है। नहीं, और उसे किसी न किसी तरह डराया भी जाता है। वहाँ भाजपा का डर, यहाँ और दूसरी चीजों का डर। नहीं, मैं मुस्लिम समाज से ये अपील करूंगा कि हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारा ये जितना हक इस मुल्क के ऊपर हिंदू समाज का है उतना ही मुस्लिम समाज का है। हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हमको इस मुल्क से कहीं भी निकाल नहीं सकता है। हम बिल्कुल बेखौफ होकर हमने यहाँ पे रहना चाहिए। आखिरी बात जी, रामगिरी महाराज के मुद्दे को लेकर काफी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जो उनके साथ खड़े हैं, रामगिरी महाराज को कहा जा रहा है गुस्ताखी रसूल, और जो उनकी पार्टी से जुड़े हैं डायरेक्टली उम्मीदवार नजीब मुल्ला पर निशाना है कि गद्दार रसूल। क्या कहेंगे आप? किस तरह इस बात को मानेंगे आप? नहीं, वो बिल्कुल गद्दार रसूल नहीं है। हम नजीब मुल्ला साहब हों, मैं हूँ, हम लोग सारे लोग जो है वो मुसलमान हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से उनकी इज़्ज़त और उनकी अज़मत पर आँच आए ऐसी कोई बात हम नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आप उसकी किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह की गलत बयानी जो लोग कर रहे हैं, हम उनको साफ कहना चाहते हैं कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अजीत पवार साहब ने एक नहीं कई बार कहा है कि हम हमारी पार्टी के उसूलों से इन्हिराफ नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी के उसूलों से अलग नहीं होंगे। मुस्लिम कोंकणी समाज महाराष्ट्र राज्य की सियासत पे काफी गहरा असर रखता है। वो हाँ। मुमरा कोसा की सियासत पे भी कहा जाता है कि ये जो मुमरा है कोकन की शुरुआत इसको कहा है। सवाल ही नहीं है ही। इस कोकन समाज के मिलाप के इस प्रोग्राम को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या किस तरह का रुख नजर आ रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम इस मौके पर कोकनी समाज एक साथ आया है और हमारे नजीब मुल्ला जैसे नौजवान को साथ देने के लिए सब खड़े हैं। कोकन जो है वो मैंने अभी कहा कि कोकन में 34 सीटें हैं, 34 में 1 सीट सिर्फ नजीब मुल्ला को मिली है। मुंबई शहर में 34 सीट है, कोई मुसलमान, कोई कोकनी नहीं खड़ा है। मैं चाहता हूँ कोई कोकनी मुसलमान नहीं खड़ा है, सॉरी मुसलमान नहीं, कोई कोकनी मुसलमान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम नजीब मुल्ला जैसे एक नौजवान को सब ने साथ देना चाहिए और कामयाबी मिलनी चाहिए। और कोकनी समाज की शान है, वो कोकनी समाज की वो शान है और कोकनी समाज की तरक्की के लिए वो काम करेंगे। शुक्रिया।